जैसे ही हम आतंक की बात करते हैं वो आपकी दुखती रग है, और दुखती रग को जब दबाया जाता है तो दर्द तो होती है। आप तुरंत स्विच करते हैं कहीं और। राजा कासिम जी, पाकिस्तान में डर क्यों है? यहां पर आतंकी भेजकर हमला करवाते हैं और आपके रक्षा मंत्री तुरंत दे देते हैं बयान, हमने नहीं किया जी, हमने नहीं किया जी। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। राजा कासिम जी, राजा कासिम जी, आवाज जा रही है? राजा कासिम जी, लगता है राजा कासिम तक आवाज नहीं जा पा रही है। अब सवाल यहां पर देवकीनंदन जी ये है, वो कह रहे हैं कि साहब हम अपने इंस्टीट्यूट में किसी को हम आतंकवाद और दहशतगर्दी की हम ट्रेनिंग नहीं देते, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं आतंकवाद का एक्सपोर्ट नहीं करता, हम तो आतंकवाद पैदा ही नहीं करते। खुदा की कसम खाई, नहीं खाई। कुरान की कसम खाई जी नहीं खाई। तो ये इस बात से सिद्ध हो गया कि इनका तो ये धर्म बन चुका है कि हम बच्चों को भी आतंकवादी बना देंगे, उन बच्चों को भी चैन की जिंदगी नहीं जीने देंगे जो इन्हीं के हैं, उन्हें भी आतंकवादी बनाकर या तो मरने के लिए छोड़ देंगे या मारने के लिए भेज देंगे। और ये अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं। और सुनिए, एक बात और सुनिए, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे 5-7 स्टेप उठाए हैं, आप जाके देख लो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई, पैंट गीली हो गई। जो अब तक कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो अपनी इमेज बना रहा था हम तो गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं, उसी के नाम पे अब ऐसी कंडीशन हो गई कि उन्होंने फिर से आतंकवाद को प्रमोट किया। और उसके कारण जब प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा सा रिएक्शन किया है, और ये थोड़ा एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए है, बहुत बड़ा एक्शन वेट में है, प्रतीक्षा में है, वेट एंड वॉच। और अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हुई है, आगे आगे देखो क्या क्या गीला होता है। और ये टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं, टैट होगा इस बार। राजा कासिम जी सुन रहे हैं आप? राजा कासिम जी, अभी तो सिर्फ पानी बंद किया है, अभी सिर्फ पानी बंद किया है तो वहां हाफिज सईद बिलबिला रहा है, वो खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है। अब सोचिए कि आगे अगर हिंदुस्तान ने फिर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी, फिर क्या कीजिएगा आप? राजा कासिम जी, फिर क्या कीजिएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि जो आपकी राह है, जिसे मैं रावण कहता हूं, उनको चूड़ियां पहनाएं, अपने अमित शाह को चूड़ियां दें जिनसे बॉर्डर नहीं संभलते। आपकी सेना सुनिए राजा कासिम जी, कटोरा लेकर पाकिस्तान भीख मांगता है पूरी दुनिया में, घूम कर कटोरा लेकर भीख मांगता है। हिंदुस्तान, सुनिए, अगर आपने हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे होते ना तो आपको कटोरा लेने की नौबत नहीं आती, हम यूं ही आपको दे देते, बिना मांगे आपकी झोली भर देते। कटोरा लेकर आप घूमते हैं, कटोरा लेकर आप घूमते हैं। यहाँ की आवाम कह रही है, अरे साहब पाकिस्तान, अगर आप में थोड़ी भी गैरत होती ना, पाकिस्तान में थोड़ी भी गैरत होती तो अब तक वो सुधर चुका होता। राजा कासिम जी, सुधर चुका होता। इसलिए हमें मत बताइए कि हमें क्या करना नहीं करना है। मैं आपको यहाँ की आवाम की आवाज एक बार फिर से सुना देता हूँ, शायद तब तक आपकी कान में आवाज नहीं गई थी। क्या कह रहे थे? पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं सर, इनके खून में ही गद्दारी है, आप इन पे जितना मर्जी ट्रस्ट कर लो, इन्होंने करना ही करना है। जैसे इनकी कौम को ना शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि कोई भी हिंदू उसको मार दो। बस हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी महाराज श्री शांति संदेश दे रहे हैं, जो कसम खा रहे हैं, वे कसम नहीं खाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि शांति संदेश मत दो, अब देने का टाइम नहीं है। और रही बात है, और सुनिए, और रही आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर, जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा है, पाकिस्तान में बढ़ के इसी तरह हमारे पीएम मोदी जी करेंगे, तभी हिंदुस्तान जय होगी जी, भी हिंदुस्तान नीचे नहीं बैठेगा जी, बिल्कुल भी। ये जो पाकिस्तान है, हम उनको ये कह नहीं रहे कि तुम एक्सेप्ट करो, हम उनको बता रहे हैं ये तुमने करा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसका बदला। ये देखिए कह रहे हैं कि हम आपकी बातों में आने वाले नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातों में हम नहीं आने वाले, क्योंकि आपने तो कसाब तक को अपना नहीं माना था।